गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन दे रहे हैं। यह आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में काम करेंगे, जो एसएससी हो या रेलवे हो या आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, आरएमसी हो या सीएचएस हो, इन सभी में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक, चलिए आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सूर्य से जो ऊर्जा होती है, सूर्य किस प्रकार प्राप्त होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नहीं निकलेगा तो हम लोग अपना अधिकांश जो काम है नहीं कर पाते हैं, सोए रहते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन ये है पहला कि सूर्य से ऊर्जा किस तरह प्राप्त होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया का नाम है क्या चीज़? नाभिकीय संलयन। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाभिकीय संलयन आखिर है क्या। तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि दो बड़े बड़े, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, दो बड़े बड़े नाभिक जब मिल करके दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। बात समझ आई? सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो बड़े नाभिक छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक, लेकिन इसी का उल्टा, जब एक बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक बनाएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा, ये आपका संलयन होगा, संलयन। और यह वाला होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। क्या होता है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन। मतलब दो छोटे नाभिक मिल करके जब एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन। और जब एक बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटा छोटा नाभिक में बटेगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? विखंडन। ठीक, और यह जो विखंडन की प्रक्रिया होती है हमेशा चलती रहती है। जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं, एक बड़ा नाभिक है, दो भागों में टूटा है, और पुनः उसके दोनों भाग पुनः दो भागों में टूटेंगे, और पुनः इसके दो भाग जो हैं अलग अलग दो भागों में टूटते रहेंगे। ऐसे ही टूटते रहेंगे, ऐसे दोनों के दोनों ही। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये कभी रुकेगी नहीं, ये हमेशा चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा नाभिक टूट करके दो बड़े बड़े नाभिक में क्या होता है? बटता है, और पुनः दो बड़े बड़े नाभिक वो बड़े बड़े हो जाएंगे और उससे छोटे छोटे भागों में टूटता रहता है। पुनः वो जो छोटे छोटे टूटेंगे वो आगे टूटते रहेंगे, ऐसे ही दो दो भागों में टूटते रहेंगे। और यह प्रक्रिया अनगिनत समय तक, मतलब शताब्दियों तक ऐसे चलती रहेगी। ठीक, और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है हमारे शरीर पर। आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो था, जापान पर बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। कौन बम गिराया था? परमाणु बम गिराया था। ठीक, तो परमाणु बम में यही प्रक्रिया होती है, एक नाभिक टूटेगा, दो भागों में बटेगा, दो टूटेगा, अलग अलग बटेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और इसका दुष्प्रभाव यह होता है वहाँ कि वहाँ आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी का कान टेढ़ा होता है, किसी का नाक टेढ़ा होता है। देखें जापानी लोगों का शक्ल सूरत ऐसे थोड़ा टेढ़ा रहता है, कुछ यह वजह यही होता है उनका। तो वहाँ लूले लंगड़े भी बच्चे पैदा होते हैं इसी परमाणु बम का दुष्प्रभाव की वजह से। ठीक, तो क्वेश्चन ये मिल जा सकता है आपके लिए एग्जाम में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, ये अधिकांश एग्जाम में मिलेगा आपको कि परमाणु बम जो गिराया गया था अमेरिका द्वारा परमाणु बम जापान पर कब गिराया गया था, किस शहर पर गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम क्या था। तो पहला क्वेश्चन यही है कि अमेरिका जो गिराया था बम, पहला बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था पहला परमाणु बम? जब अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम जापान के शहर पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। और इस परमाणु बम का नाम क्या था? उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। और शहर का नाम क्या था? हिरोशिमा। मतलब यह हुआ कि हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा फैट मैन नामक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अमेरिका के द्वारा नागासाकी नामक शहर पर, वो भी जापानी का शहर है, नागासाकी नामक शहर पर लिटिल मैन नामक बम का नाम क्या था? लिटिल मैन। और ये दोनों जो टाइप हैं ये परमाणु बम के टाइप हैं। लिटिल मैन नामक बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त
1945 को, 9 अगस्त 1945। देख लीजिए ध्यान से। पहला बम हिरोशिमा शहर पर फैटमैन नामक 6 अगस्त 1945 और दूसरा नागासाकी शहर पर लिटिल मैन नामक 9 अगस्त 1945 को। और ये कब गिराए गए थे? वर्ल्ड वार सेकेंड में। और इसके बाद वर्ल्ड वार क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक। और ये दोनों क्या थे? परमाणु बम थे। आज भी इस परमाणु बम का प्रभाव पड़ता है कि वहाँ बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। ठीक। लेकिन इस परमाणु बम का आजकल हम लोग जो प्रयोग करते हैं, विस्फोट के लिए भी करते ही हैं परमाणु बम, इधर बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कुछ लाभदायक कामों में लिए करते हैं। ठीक। लाभदायक कामों में कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग परमाणु भट्ठी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु भट्ठी। ठीक। और परमाणु भट्ठी में जो भी ये 2 भागों में टूटते हैं, इसको रोकने का प्रयास करते हैं और रोक करके वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उस ऊर्जा का यूज बिजली बनाने में, या अधिकांश जितने जानते ही हैं कि बिजली जब बन गया तो बिजली का यूज कहाँ कहाँ है? बिजली का हर जगह यूज है। आपके अगर बिजली एक दिन ख़त्म हो गई तो आपका पूरा शहर में हड़कंप मच जाता है। चले जाते हैं हम लोग बिजली प्लेटफार्म पे, धरना देने लगते हैं। ठीक। तो इस परमाणु भट्ठी से हम लोग क्या करते हैं? बिजली वगैरह पैदा करते रहते हैं। क्वेश्चन ये मिल सकता है आपके कि परमाणु भट्ठी की खोज किसने किया था? तो इस परमाणु भट्ठी की खोज किए थे हेनरिक फर्मी ने। कौन किए थे? हेनरिक फर्मी। हेनरिक फर्मी कौन थे? ये अमेरिका के जो शिकागो विश्वविद्यालय है उसके ये प्रोफेसर थे। इन्होंने ही परमाणु भट्ठी की खोज की थी और इन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार से जो परमाणु का विखंडन होगा, नाभिकीय विखंडन होगा, उस विखंडन की ऊर्जा को कैसे हम लोग लाभदायक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन परमाणु भट्ठी से मिलता है कि परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं D2O और ग्रेफाइट को। D2O को हम लोग बोलते हैं भारी जल, और ग्रेफाइट जानते ही हैं, ग्रेफाइट। ठीक। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट मिलेगा कि परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह होगा आपका D2O और ग्रेफाइट। दूसरा क्वेश्चन ये मिलेगा कि परमाणु भट्ठी में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अवशोषक। परमाणु भट्ठी में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपका होगा बोरान और कैडमियम की छड़। कौन होगा? बोरान और कैडमियम की छड़। अगला क्वेश्चन मिलेगा किसी परमाणु भट्ठी में कूलिंग के रूप में, मतलब शीतलन के रूप में, हिंदी में क्या होगा? शीतलन। ठीक। परमाणु भट्ठी में शीतलन के रूप में, मतलब उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपका हो CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज़? जल। बात समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का और भारी जल का। अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बोरान की छड़ का और कैडमियम की छड़ का। शीतलन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। ठीक। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूटेगा और पुनः दोनों नाभिक अलग अलग 2 भागों में टूटेंगे, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। संलयन कोशिका को बोलते हैं जब 2 बड़े बड़े नाभिक मिल करके एक छोटा नाभिक बनाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन से ही हमें क्या प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है? इसी प्रक्रिया द्वारा हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक। परमाणु बम कहाँ कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर। कौन कौन? फैटमैन और लिटिल मैन नामक बम। फैटमैन कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और लिटिल मैन 6 अगस्त लिटिल मैन कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये बम कौन थे? परमाणु बम थे। ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। दैट्स ऑल थैंक यू। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। धन्यवाद।